हरियाणा में भी हवा जहरीली है। कई जिलों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज किया गया है, 300 के पार दर्ज किया गया है। लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो प्रदूषण से हरियाणा भी अछूता नहीं। उत्तर प्रदेश में तो हालात खराब हैं। अगर दिल्ली NCR के इलाकों की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद आता है, वहाँ तो हालात खराब हैं ही। लेकिन हरियाणा भी प्रदूषण के इस प्रकोप से अछूता नहीं। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, हरियाणा जिसे हरियाली के लिए जाना जाता था, प्रदूषण के लिए जाना जा रहा है। हरियाणा हरियाली के लिए जाना जाता था, दूध दही के खाने के लिए जाना था, लेकिन आजकल लोग प्रदूषण से जूझ रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है, हम सब लोग अपने परिवार और बच्चों के लिए प्रॉपर्टी, पैसे, उनकी सुख सुविधा पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनको साफ पानी और साफ हवा नहीं दे पा रही। बहुत कम लोगों का इस तरफ ध्यान है। स्थिति बहुत खराब है। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है जो सामने आ रही है कि बारिश नहीं हुई। इन दिनों में एक आध बारिश होती है, बारिश से जो स्मोक की चादर बनी हुई है हवा में, वो इतर जाती है। तो बारिश ना होना एक बड़ी वजह है, लेकिन बारिश हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी तरफ से क्या उपाय कर सकते हैं, बात वो भी है। सरकार करती तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लगातार हरियाणा सरकार को भी, केंद्र सरकार को फटकार पड़ रही है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप देखिए कितनी बड़ी शक्ति है वो ये कहें कि मैं घूमने बाहर निकला, 1 घंटा टहला, लेकिन मैं बीमार पड़ गया, स्वस्थ हो गया, तो आप स्थिति का अंदाजा लगाते हो। दिल्ली ज्यादा जूझ रही है, देश की राजधानी। वैसे तो ग्लोबल उसकी बात करें तो भारत का नाम बहुत है, प्रधानमंत्री का नाम बहुत है, लेकिन प्रदूषण की बात करें, हम प्रदूषण को नहीं काबू कर पा रहे। बताते हैं कि चाइना के शंघाई में प्रदूषण इतना खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया था, लेकिन वहां के नगर निकायों से लेकर टॉप लीडरशिप तक ने प्रयास किए। अब वहां स्थिति सुधरी है। हमारी जैसी स्थिति कभी चाइना में भी थी, लेकिन वहां की सरकार और निचले स्तर के जो कार्यकारी लोग हैं, उन्होंने गंभीर प्रयास किए और स्थिति में सुधार है। लेकिन हम उसी समस्या से अब हम जूझ रहे हैं। देश की राजधानी में अगर बच्चे स्कूल में मास्क लगाकर जाएं तो आप अंदाजा लगा सकते स्थिति कितनी गंभीर है। बहुत सारे लोगों ने, मैं हरियाणा की GT रोड बेल्ट की बात करूं, मैं खुद बाहर हूं अभी, तो थोड़ा सा ना हवा की तासीर वो नहीं है। आदमी ऑक्सीजन लेने के लिए निकलता है, लेकिन अब सड़कों पे ज्यादा लोग नजर नहीं आते जो सैर करने आते थे। उनको ये है कि हम स्वस्थ होने के लिए जाते, बीमार पड़ जाएंगे। हवा की तासीर, हवा में जलन है, आंखों में जलन होती है और सांस लेने में दिक्कत है। देवेंद्र, क्योंकि आप खुद बाहर हैं, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं व्यक्तिगत रूप से? आप क्योंकि बाहर हैं, तो जो समस्या लोग बता रहे हैं कि उनकी आंखों में जलन है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको क्या महसूस हो रहा है? बिल्कुल, देखिए हवा वैसी नहीं है जैसे सामान्य दिनों में होती है। दरअसल ये जो जब धान की कटाई होती है, इन दिनों में अभी सीजन खत्म हुआ है, 15-20 दिन पहले धान की कटाई से पराली इस बार काफी कम जली है। जितनी पहले जलती थी 1/3 जली है, वो आंकड़े भी बता रहे हैं, या आंकड़े छिपाए भी जा सकते हैं, तो वो तो सरकारी विभाग होते हैं। लेकिन 1/3 इस बार पराली जली है, पहले के मुकाबले 1/3। पंजाब में भी थोड़ा सुधार आया है, लेकिन हरियाणा के किसानों ने इस समस्या को समझा, क्योंकि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है। दिल्ली में अगर वातावरण खराब होता है तो सीधा दोष हरियाणा पर आता है, क्योंकि 3 तरफ से हरियाणा है दिल्ली के। तो किसान समझ रहे हैं, उनको भी पता है, इसी हवा में उनके बच्चों ने, उनके परिवार ने भी सांस लेना, जिसकी वो चिंता करते हैं। तो स्थिति अभी कुछ, मेरे को लगता है पहले के अपेक्षित कुछ सुधार है स्थिति में। दरअसल हवा चलती है, जो ये स्मोक वायुमंडल में बन जाता है, स्मोक है, कोहरा है, इसका मिश्रण होता है। क्योंकि सर्दी पड़ रही है, पेड़ पौधों पे ओस पड़ती है रात को, सुबह दिन में जैसे हल्का सा सूरज निकलने लगता है तो ये ओस जो है ये हवा में आ जाती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि रात भर पेड़ पौधों पे ठंडक का असर रहता है। तो कुल मिला के जो प्रयास होने चाहिए सरकार कर रही है, लेकिन मेरे को लगता है दिखावा ज्यादा है, व्यवहारिक चीजें कम हो रही हैं। नाकाफी लग रहे हैं ये प्रयास जो किए जा रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, गंभीरता मेरे को लगता है कम नजर आ रही है। शायद सरकार में बैठे लोग या सब लोग, मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत इसमें नजर आ रही है, आम लोगों में जागरूकता नहीं है। आम लोग जो, आप सुनो, गंदा पानी पिएंगे लेकिन रिएक्शन नहीं है, सड़कों पे सफाई नहीं है तो बोलेंगे नहीं,
कोसते रहेंगे सरकार को, एजेंसियों को, लेकिन कुछ रिएक्शंस नहीं है लोगों में, करंट नहीं है अपने हक की आवाज, अपने अधिकार की आवाज। वो सोचते हैं कि पॉलिटिकल लोगों का काम है, और जब लोग ठंडे होंगे तो पॉलिटिकल लोग शोषण उनका करेंगे ही, जैसा हो रहा है। अब हरियाणा में कांग्रेस की बात करें, मुख्य विपक्षी दल है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जनता के बीच कनेक्ट नहीं है, लोग उनको अपनी तकलीफ बताएं वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, लेकिन रिएक्शंस नहीं है लोगों में अपने अधिकार, अपने हक के लिए, साफ हवा के लिए, साफ पानी के लिए, सफाई के लिए। सब कुछ खर्च वैसे ही हो रहा है, लेकिन नतीजे वैसे नहीं आ रहे जैसे होने चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।